हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे ट्रिक के अनुसार। ट्रिक भी बहुत ही आसान है। अगर ट्रिक आपको याद कर लेंगे तो जितनी भी संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं उनकी जानकारी आपको आसानी से हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सी अनुसूची के अंतर्गत क्या उल्लेख हुआ है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए ट्रिक देखते हैं और हमारा क्या टॉपिक आज का। तो टॉपिक है आज का हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियों। क्या है? अनुसूची। उनकी एक धमाकेदार ट्रिक मैंने बनाई है। देखिए ट्रिक क्या है। रवि सर, सर में वैसे वाला सा होता है मगर मैंने ये शेर वाला लिखा है। रवि सर SC/ST जनजाति संघ। रवि सर जो थे SC/ST जनजातियों के संघ, साथ में वैसे वेश होता है, मैंने ट्रिक के हिसाब से भेष लिखा है। भेष बदल कर पंचायत पालिका पहुँचे। फिर से एक बार ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है? रवि सर SC/ST जनजाति संघ भेष बदल कर पंचायत पालिका पहुँचे। चलिए अब इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग देखते हैं और एक एक वर्ड मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। देखिए पहले र आया है। देखिए रवि में रा पे अंडरलाइंड है, तो रा से हमारा क्या होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। वो किस में? हमारे पहली अनुसूची में, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है वी, तो देखिए मैंने वी पे अंडरलाइन किया। वी से क्या हो जाएगा हमारा? वी से हम ले लेते हैं वी के बजाय वेतन भत्ते। तो जो वेतन भत्ते का उल्लेख है किसका? पदाधिकारियों का। जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, हमारे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी होते हैं, अन्य भी होते हैं, तो उन सबके जो वेतन भत्ते का उल्लेख है वो हमारे दूसरी अनुसूची के अंतर्गत उसका उल्लेख है। किसके अंतर्गत? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है? वेतन भत्ते का उल्लेख है, जो कि हमारे पदाधिकारियों को दिया जाता है। उसके बाद आते है हमारा तीसरा नंबर। देखिए लिखा है शर में मैंने याला शाह लिखा था, तो शाह से हमने ले लिया शपथ ग्रहण समय का उल्लेख। जो हमारे जब भी कोई मंत्री बनता है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है ना, आप लोग जानते ही होंगे। चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उन सबको क्या होता है? शपथ दिलाई जाती है। तो जो तीसरी वो शपथ ग्रहण समय का जो उल्लेख किया गया है, शपथ के लिए के बारे में जो बताया गया है, जिसका उल्लेख हुआ है, वो हमारी कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। शपथ ग्रहण के समय का जो उल्लेख है वो हमारी तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद आते हैं चौथी अनुसूची। देखिए फिर से रा लिखा था। तो रा देखिए 2 बार आया है, एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ चौथी अनुसूची में। तो रा में दोनों में मैंने राज्यों से देखिए स्टार्ट किया है, मगर थोड़ा सा फर्क है दोनों में। अब क्या लिखा है? अब देखिए चौथी अनुसूची में क्या? रा से राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उल्लेख। ये जो है ये हमारी चौथी अनुसूची में है। जो राज्यों का होता है, जैसे राज्यसभा एक होती है, अब जानते हैं ना, तो राज्यों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, इसका उल्लेख हमारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत हुआ है। अब आगे आते हैं। देखिए लिखा है SC/ST, पूरा अंडरलाइन किया गया है। तो SC से ST के बारे में आप जानते होंगे। SC से क्या होता है हमारा? शेड्यूल कास्ट, और ST से होता है शेड्यूल ट्राइब। SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कि इनका प्रशासन कैसा होता है और इनको किस तरीके से नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख हुआ है, वो हमारी संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसका अंडरस्टैंड समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। अब आगे छठा लिखा है जनजाति। क्या लिखा है? जनजाति। तो जनजाति देखिए, जनजाति में देखिए अब लिखा है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। तो जो छठी अनुसूची है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अब देखिए
जो हमारे देश में आप जानते होंगे कई सारे क्षेत्रों में, कई राज्यों में जनजातियां भी रहती हैं, है ना, जैसे थारू जनजाति, कई एक सारी जनजातियों के नाम आते हैं जो कि हमारे अधिकतर कौन कौन से क्षेत्रों में आते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गए, और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो रहा, इन सब राज्यों में जनजातियां पाई जाती हैं। तो जो जनजातियों का क्षेत्रों का उल्लेख है वो किस के अंतर्गत है, हमारी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत है। फिर आता है आगे लिखा हुआ संघ, क्या लिखा, जनजाति संघ। तो संघ से हमारा क्या बन जा रहा है, संघ सूची, है ना, क्या बन जा रहा है, संघ से हमने क्या बनाया, संघ सूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है हमारी 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी सूची है, एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है, और एक राज्य सूची। इन सबके विषयों का उल्लेख हुआ है। तो थोड़ा जान लेते हैं संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, और राज्य सूची क्या है। जो हमारी संघ सूची है इसमें केवल संघ ही अपने नियम और कानून बनाती है, वो सब क्या आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें राज्यों का कोई दखल नहीं होता है। इसमें जो भी अपने नियम बनाता होता है वो संघ अपने आप से बनाता है, केंद्र अपने आप से बनाता है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब जो दूसरा वर्ड है हमारा, देखिए लिखा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उसको कहते हैं, या वो सूची होती है जिसमें केंद्र का भी दखल हो सकता है और राज्यों का भी होता है, दोनों मिलकर कई सारी योजनाएं अपने अंतर्गत चलाते हैं। तो जैसे कि कोई स्कीम केंद्र निकालती है और उसमें कुछ, तो उसमें राज्य भी अपनी हेल्प मदद दे सकती है, राज्य भी अपनी उसमें उसी तरीके की कोई स्कीम निकाल सकती है ना। जैसे कि शिक्षा वर्ड एक आता है, शिक्षा में केंद्र सरकार शिक्षा के लिए कुछ पैसा देती है या कुछ चीज़ें देती है, तो राज्य सूची भी उसी के अंतर्गत अपनी भी स्कीम उसमें निकाल सकती है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी अपनी तरह से स्कीम या योजनाएं निकाल सकते हैं। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्यों का ही दखल होता है, उसमें केंद्र का कोई दखल नहीं होता। इसमें राज्य सरकार अपने अनुसार जो भी स्कीम चाहे चला सकती है, इसमें केंद्र का उसमें कोई दखल नहीं होता है। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे लिखा है भेष, लिखा था वहाँ पे भेष, तो भे की जगह मैंने ले लिया भाषा। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 22। कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, है ना, इसलिए अब टोटल मिला के कितनी भाषाएं हो जाती है, 22। तो हमारी वो किसके अंतर्गत आती है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। हमारे संविधान में अब कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब भेष में भा हो गया हमारा भाषा का, उसके बाद आता है सा से क्या लिखा है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां थी वो पहले हमारा क्या कहते हैं, हमें संपत्ति का भी अधिकार होता था, अब संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधि बना दी गई थी उसके अनुसार हमारी संपत्तियों का अधिग्रहण भी हो सकता था। तो वो किसका, जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का जो उल्लेख हुआ है वो हमारी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ है। कौन सी, 9वीं अनुसूची, जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इससे पहले संपत्ति के अधिग्रहण का कोई उल्लेख नहीं था। वो सबसे पहली अनुसूची जो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी, ये 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण की। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा जाता है कि संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधि का उल्लेख है वो कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा है, तो 1951 पहले संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा ये जोड़ी गई थी। अब उसके बाद है दल, 10वां लिखा है बदल से मतलब है हमारा दल बदल कानून। दल बदल मतलब कोई भी आदमी चाहे तो दल बदल सकता है अपना, जैसे कि अभी देखते हैं ना कि दल बदल जाता है आदमी, कोई पार्टी से किसी भी पार्टी में जा सकता है। तो ये होता है बदल से हो गया दल बदल कानून, जो कि पहले नहीं था। ये हमारी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। दल बदल कानून में क्या होता है, वो कब जोड़ा गया, 22वें। जैसे देखिए ये था पहला संविधान संशोधन, तो इसी तरीके ये कौन सा है, 22वें संविधान संशोधन। कौन से सन में, 1985 द्वारा जोड़ी गई। कौन सी, दल बदल कानून की जो अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी, ये 10वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 22वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। कौन सा, क्या जोड़ी गई थी, दल बदल कानून जो था। अब लिखा है 11वां, क्या है, पंचायत से हो गया हमारा
पंचायती राज की जो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची, ये भी हमारी बाद में जोड़ी गई। कई सारी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं जो कि पहले संविधान में नहीं थी। इसका संशोधन कब था? ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। ये 1985 में जोड़ी गई थी और ये कब जोड़ी गई? 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल कितने विषय हैं ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय, 29 विषय इसमें है, 29 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद लास्ट में आता है पालिका। पालिका से हमका महाना मतलब है नगर पालिका। जो नगर पालिका का उल्लेख हुआ है वो हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ है। और ये जैसे ये 73वें संविधान संशोधन था, तो उसी के बाद 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और ये कब जोड़ी गई? ये भी 1993 के द्वारा ही जोड़ी गई है। 1993 में ही 1993 में जोड़ी गई। दोनों एक ही वर्ष जोड़ी गई, बस ये वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी थी पंचायती राज को, और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिक क्या थी मेरी? रवि सर SC/ST जनजाति संघ भेष बदल कर पंचायत पालिका पहुंचे। इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो इस ट्रिक के अनुसार आपको सारी 12 अनुसूचियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ पढ़ते रहें ऑनलाइन स्टडी। जय हिंद।